बीजेपी के हरियाणा की पॉलिटिक्स में सब कुछ गुड्डी गुड्डी हो ऐसी बात नहीं है। बीजेपी के बड़े नेताओं में भी आपस में रिश्ते खटास भरे हैं। बीजेपी के बड़े नेताओं में भी खिंचातानी चलती रहती है। दक्षिण हरियाणा में बीजेपी के बड़े नेताओं में सबसे ज़्यादा आपस में तनावपूर्ण रिश्ते हैं। जहां अहिरवाल में राव इंद्रजीत सिंह के साथ बीजेपी के अधिकांश नेताओं की नहीं बनती है, वहीं पर ब्रिज की धरती यानी फरीदाबाद पार्लियामेंट में भी बीजेपी के नेताओं में आपस के 36 के आंकड़े हैं। फरीदाबाद की पॉलिटिक्स में जहां एक तरफ केंद्रीय मंत्री केपी गुर्जर हैं, तो दूसरी तरफ तीन मंत्री विपुल गोयल, राजेश नागर और गौरव गौतम उनके साथ में लगातार खींचातानी करते रहते हैं। इन दोनों ही दलों के बीच में लगातार नूरा कुश्ती चलती रहती है और एक बार फिर से पलवल की पॉलिटिक्स में ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिवरान। आज हम खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे बीजेपी के एक बड़े मंत्री के छोटे मंत्री को लगाए गए रगड़े की। पलवल की पॉलिटिक्स में गौरव गौतम नायब सैनी की सरकार में मंत्री हैं। वो अपने आप को पावरफुल दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। 10 दिन पहले मार्केट कमेटी के चेयरमैन में गौरव गौतम की तूती बोली थी। उनके 3 चेयरमैन बने थे और इसलिए गौरव गौतम की वाह हो रही थी। ये कहा जा रहा था कि गौरव गौतम ने बड़ा हाथ मार लिया है। जहां उनके समर्थक के तौर पर पहले देवी सिंह को चेयरमैनी मिली, वहीं पर रामकुमार बेसला को भी उनका समर्थक माना जाता था। भूपराम स्रोत को जरूर केपी गुर्जर का समर्थक माना जाता था, लेकिन 10 दिन में ही उनके भाव बढ़ने के चलते, उनके हाव भाव बढ़ने के चलते केपी गुर्जर को खटक गए। इसलिए 10 दिन में ही केपी गुर्जर ने एक ऐसा पलटा मार दिया, एक ऐसा खेला कर दिया, जिसके चलते जहां एक तरफ गौरव गौतम की सियासत को गहरा झटका लगा है, वहीं पर मार्केट कमेटी के तीनों चेयरमैनों की छुट्टी हो गई है। हथीन में देवी सिंह की जगह हरजीत डागर को चेयरमैन बनाया गया है। होडल में भूपराम स्रोत की जगह जगविंदर चेयरमैन बनाए गए हैं। हसनपुर में रामकुमार बेसला की जगह राजपाल को चेयरमैन बनाया गया है। खास बात यह है कि भूपराम स्रोत को समर्थक होने के बावजूद केपी गुर्जर ने हटवा दिया है। वहीं होडल में जगविंदर सिंह पर आरएसएस और गुर्जर दोनों की रजामंदी थी। यानी पलवल की पॉलिटिक्स में केपी गुर्जर ने एक बार फिर से गौरव गौतम का आईना दिखा दिया है और ये बता दिया है कि वो केंद्र के मंत्री हैं, वो हैवीवेट मंत्री हैं। दिल्ली दरबार में उनकी अच्छी पैठ है और हरियाणा की सरकार में भी उनकी अनदेखी नहीं हो सकती है। 10 दिन पहले गौरव गौतम इस बात को लेकर बेहद खुश थे कि मार्केट कमेटी के तीनों ही चेयरमैनी में उनकी चली है, उनकी वाह हुई है, उनको चौधर मिली है। लेकिन उनके खेमे के नेताओं ने इस बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रचार किया, जिसके चलते केपी गुर्जर को ठनक हो गई और उन्होंने इस बात को लेकर अपनी मूंछ का सवाल बना लिया और बाजी पलटने के लिए पूरी घेराबंदी कर दी और 10 दिन में ही गौरव गौतम के समर्थकों की कुर्सी छीन ली गई। जहां एक तरफ प्रदेश सरकार ने इससे प्रशासनिक व्यवस्था का सवाल बताया है, वहीं पलवल की पॉलिटिक्स में साफ तौर पर एक बड़ा धमाका हो गया है और ये साबित हो गया है कि फरीदाबाद पार्लियामेंट में केपी गुर्जर ही हैवीवेट नेता है। केपी गुर्जर ही सबके बॉस हैं। केपी गुर्जर की सबसे ज़्यादा चलती है और केपी गुर्जर के सामने प्रदेश सरकार के तीनों मंत्रियों की चौधर छोटी है, हल्की है। यानी केपी गुर्जर ने पलवल की पॉलिटिक्स में मार्केट कमेटी के तीनों चेयरमैनों को बदलकर ये बता दिया है कि आज की तारीख में भी फरीदाबाद पार्लियामेंट में जो वो चाहते हैं वही होता है। जिन नेताओं को प्रमोट करते हैं उनको बड़ी कुर्सी मिलती है और जो नेता उनके विरोधी खेमे में खड़े होते हैं उनकी कुर्सी चली जाती है। यानी बीजेपी के इन बड़े नेताओं के बीच में खींचातानी हुई और खींचातानी में जहां केपी गुर्जर का दबदबा कायम हुआ है, वहीं पर गौरव गौतम की जगहसाई हो गई है। पिछले 1 साल में दक्षिण हरियाणा की पॉलिटिक्स में खासतौर पर फरीदाबाद में बार बार ये चीज़ देखने को आई थी कि केपी गुर्जर के साथ में प्रदेश सरकार के तीनों मंत्रियों की नहीं बनती है। तीनों ही मंत्रियों ने जुगलबंदी करते हुए केपी गुर्जर के खिलाफ में मोर्चेबंदी करने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन ये मोर्चेबंदी ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाई, क्योंकि केपी गुर्जर के सीधे मोदी के साथ में संपर्क हैं, सीधे दिल्ली दरबार में उनके बड़े रिश्ते हैं। इसी वजह से वो अकेले होते हुए भी मंत्रियों की तिगड़ी पर भारी पड़ गए। उन्होंने आधा दर्जन बार ये दिखाया है कि तीनों मंत्री उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं, जबकि वो जब चाहें तीनों मंत्रियों की फील्डिंग को खराब कर सकते हैं, उनकी सियासत को झटका देने का काम कर सकते हैं। और एक बार फिर से केपी गुर्जर ने गौरव गौतम को जोर का झटका धीरे से देकर बता दिया है कि उनके साथ पंगा लेना ठीक नहीं रहेगा। फरीदाबाद पार्लियामेंट के बीजेपी के इन नेताओं के बीच में चल रहे
झगड़े को लेकर, खींचातानी को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। बीजेपी के पूरे हरियाणा के नेताओं में आपस में चल रहे खटासपूर्ण रिश्तों की एक्सक्लूसिव खबरों को जानने के लिए भी लगातार आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।